हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूपी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा प्रीवियस ईयर पेपर वाला 2018 प्रथम पाली, जो 2 दिसंबर 2018 को हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये हमारी वीडियो 3 पार्ट में होने वाली है। सबसे पहले पार्ट में हम आपको हिंदी कराएंगे, सेकंड पार्ट में सामान्य अध्ययन और थर्ड पार्ट में रीजनिंग। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। आज्ञा पत्र, आज्ञा पत्र किसी को कोई आदेश या कर्मचारी को या अपने ही विभाग में कोई आदेश देना हो तो उसको आज्ञा पत्र कहते हैं। अधिसूचना ही नोटिफिकेशन होता है, जैसे पदोन्नति या किसी का ट्रांसफ़र के लिए कोई पत्र लिखा जाता है तो वो अधिसूचना होती है। जैसे कोई नियुक्ति पत्र होता है तो उसके लिए अधिसूचना वर्ड का प्रयोग करते हैं। बाकी डिटेल देखनी है तो यहाँ पे देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिसूचना, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता के साथ कर्ता विस्तार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जो शब्द वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, वरना, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अन्यथा आदि ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। भाववाच्य छाटिए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य जहाँ कर्ता की असमर्थता दर्शाई जाए वहाँ भाववाच्य होता है। तो दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया। तो यहाँ तोते की असमर्थता दिखाई जा रही है, उससे उड़ा नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दो प्राणियों अथवा वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? जब दो की बात की जाए किसी दो में तो उसको कहते हैं उत्तरावस्था, और जब सभी में से किसी एक का चुनाव करना हो तो उसको कहते हैं उत्तमावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जैसे कि यह है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान होती है जहाँ भी जो, की, क्योंकि, यद्यपि, तो, तथापि ऐसे वर्ड आए उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। और दूसरी बात, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8। शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो कई रेलवे नहीं होता, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। हम तो अवश्य ही जाएंगे। अवश्य और ही दोनों वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, इससे वाक्य हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ऑप्शन डी, मैं हल करने की तलाश में हूँ। तो यहाँ पर तलाश वर्ड का गलत यूज़ हुआ है, तलाश नहीं होता है, यहाँ होता है अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 9। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। तो इसको ये होता है हरि। ये अनेकार्थी शब्द होते हैं। कौन सा प्राचीन भाषा नहीं है? तो जैसे कि प्राचीन भाषा हमारी हिंदी का उद्भव कहाँ से होता? पाली, संस्कृत से, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो यहाँ पर पंजाबी इज द राइट आंसर, पंजाबी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होता है। अनिश्चयवाचक तो ये होता है किन्हीं से। नेक्स्ट पुल्लिंग, पुल्लिंगवाचक शब्द छाटिए।
तो जब भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की बात की जाए तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा। जैसे कैमरा टूट गया तो हमारा आंसर हो गया कैमरा। पायल टूट गई, प्लेट प्लेट टूट गई, या प्लेट। और तलवार, जैसे तलवार कहाँ रखी है, तलवार टूट गई, या एक ही वर्ड से बना लो। नेक्स्ट, पाहुना। पाहुना शब्द का पर्यायवाची होगा, तो पाहुना शब्द का पर्यायवाची होता है आगंतुक। जम्बुक, जम्बुक होता है गीदड़ या सियार का। आदित्य, आदित्य होता है सूर्य का। और आगंतुक हमारा राइट आंसर है। कृषक होता है किसान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से निरुपसर्ग नहीं है, तो इसके हम तोड़ के देख लेते हैं। निर्देश, निर प्लस देश, निर प्लस वा, निर प्लस बल, लेकिन यह निशेष, तो इस जगह नहीं प्लस शेष, तो इसमें निरुपसर्ग नहीं है। सब शुद्ध वाक्य छांटिए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझसे वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 16, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है, तो इसमें होता है उप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, कुंदन का पर्यायवाची होता है, कुंदन का पर्यायवाची होता है हेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेम बोलते हैं सोने को, कुंदन भी सोना ही होता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन हर पेपर में जरूर मिलेगा, इंग्लिश से हिंदी करने का या हिंदी से इंग्लिश बनाने का, ट्रांसलेशन वाला। तो ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रॉ, तो इसका अर्थ होता है डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी, या डूबते को तिनके का सहारा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष का नहीं है? पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति होती है में या पर। ये इधर दिख नहीं रहा। कुल श्रेष्ठ, तो जो अपने कुल में श्रेष्ठ हो। धर्म भ्रष्ट, यानी धर्म से भ्रष्ट। और देशाटन, देश में आटन, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म भ्रष्ट। यह था धर्म से भ्रष्ट। शुद्ध वाक्य छांटिए। तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है, तो इसका हो जाएगा उसकी संतान अच्छी है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफजूल बात मत करो, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे आपका काम बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो सदल मिश्र, सद्दाम फुल्लोरी, लल्लूलाल, राजा राम मोहन राय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सद्दाम फुल्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? तो सफलता न मिलने पर दुखी होने को कहते हैं क्षोभ। धूसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो धूसर होता है बेसर, खर, ये कहते हैं गधे को। रासव। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा। बाकी के बुभुक्षा, विभुक्षा, विभुक्षा ये गलत लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आप वर्तनी भी देख सकते हो कि शुद्ध वर्तनी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, एघोष और महाप्राण ध्वनि। स्पर्श व्यंजन होते हैं कैसे मैं वर्ग तक, कै वर्ग से मैं वर्ग तक सारे स्पर्श होते हैं। और कंठ्य ध्वनि होता है कै वर्ग। और एघोष पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण एघोष होता है। और महाप्राण, महाप्राण की बात करें तो महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा होता है अल्पप्राण। तो सबसे पहले हमें देखना है कै वर्ग, क्योंकि स्पर्श व्यंजन तो सारे के सारे हैं। और इसने बोला है कंठ्य ध्वनि, कंठ्य ध्वनि होती है कै वर्ग का।
और कै वर्ग में देखना है एघोष ये पहला या दूसरा। तो कै भी है और खे भी है, लेकिन हमको देखना है महाप्राण। तो महाप्राण हो जैसे कि मैंने आपको बताया दूसरा या चौथा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा खे। चलते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो आंसर सी खे। क्वेश्चन नंबर 26 दंतोष्ठ्य ध्वनि है। तो दंतोष्ठ्य ध्वनि व। क्वेश्चन नंबर 27 जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब उसका द्वित्व हो जाए तो वो कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इसका इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये होता है गुण संधि में। ई का य, ऊ का व और री का रे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 30 बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बुरे अर्थ में प्रयोग होने वाला बद उपसर्ग है हमारा उर्दू फारसी का। क्वेश्चन नंबर 31 आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो ये है हमारे भाववाचक, जैसे घबराहट, लिखावट, मिठास। तो ये किस प्रकार के वाचक हो गए? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 32 अपदान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन। सबसे पहले हमको देखना है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष होता है मैं और हम। तो इसमें हमको देखना है अपदान कारक। अपदान कारक की विभक्ति होती है से और उसमें बहुवचन। तो मुझसे होगा एक वचन और हमसे बहुवचन। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है हमसे। क्वेश्चन नंबर 33 दांत काटी रोटी का क्या अर्थ है? दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 34 सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय। क्वेश्चन नंबर 35 सोने का पर्यायवाची क्या है? तो सोने का पर्यायवाची होता है जात रूप, कनक। ये सब सोने के पर्यायवाची हैं। 36 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हमारा मुमूर्षु। परीक्षा में बड़ी की मात्रा लगती है रै पे परीक्षा। मुमूर्षु बी ऑप्शन वाला सही है और परीक्षा नहीं परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 37 का संधि विच्छेद पयोधी का संधि विच्छेद होगा। तो ये होता है पय प्लस धी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? तो ऊ और बड़ा ऊ ये होते हैं ओष्ठ्य और ए होते हैं कंठ तालव्य। रे और से होते हैं मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और ए और आ होते हैं कंठ। 39 कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब बिहारी की हैं और जयपुरी ये उपबोली है राजस्थानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक। तो सबसे पहले हमको देखना है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम होगा तो ये होगा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 41 अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो सुंदर क्या है? विशेषण और ये विशेषण की विशेषता बता रहा है अत्यंत की, यानी कि और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो जहाँ विशेषण की विशेषता बताए तो वहाँ होता है प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 42 हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये है नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो आसन्न भूतकाल में है मैंने आम खाया है। मोहन आया सीता गई ये है साधारण वाक्य। तू आता तो मैं जाता यह है हेतु हेतु मत भूत।
क्वेश्चन नंबर 44 तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द चतवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है? तो इस्तीफा। इस्तीफा है अरबी शब्द। क्वेश्चन नंबर 46 पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये है पंकज, जलज योग रूढ़ शब्द। जहाँ जो जितने भी बहुव्रीहि शब्द हैं वो सब योग रूढ़ शब्द होते हैं, और रूढ़ शब्द जिनका विच्छेद नहीं किया है, जैसे दिन, रात, घर आदि शब्द, इनके संधि नहीं हो सकती, इनके टुकड़े ना हो सके। और यौगिक शब्द होते हैं दो शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द। 47 समास के पदों को अलग करने को कहते हैं? समास के पदों को अलग करने के लिए कहते हैं विग्रह, और संधि के अलग करने के लिए कहते हैं विच्छेद, और समास का विलोम होता है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो अव्यय। अव्यय कभी विकृत नहीं होता। अव्यय में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई विकार नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 49 शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, अवश्य साथ ही नहीं आएगा। यह कहना आपकी भूल है, तो ये ऑप्शन गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो ये संभवतः नहीं हो सकता। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। 49 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य विस्तार भेद क्या है? तो माँ का लड़का, यानी कि यह है संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 51 बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होता है? तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपोता। मुझे इसमें डाउट है, इसमें दे रखा है बपोती, लेकिन मेरे हिसाब से बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपोता। क्वेश्चन नंबर 52 तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने भाग में विभक्त किया गया है? तो ये क्या गया है 13 भाग में विभक्त किया गया है। यहाँ पर 13 के 13 दिए हुए, इनको आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। अगर मैं सारे बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इन सबको डिटेल में तब समझा दूंगा जब आपको चैप्टर कराऊंगा। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है नामबोधक। ठीक, बाकी सब संयुक्त क्रिया के भेद हैं। और क्वेश्चन नंबर 54 ये इसका हमको इंग्लिश हिंदी में बताना है इंग्लिश का। तो ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो इसका मतलब होगा कि जो ग्रास है अदर साइड, दूसरी साइड की, हमेशा लुक्स ग्रीनर, हमेशा हरी दिखाई पड़ती है। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ ये, लेकिन यहाँ पे ये जैसे कोई लोकोक्ति, कोई मतलब जैसे कोई मुहावरा इस टाइप से होता है, मतलब इनका कोई अपना एक सटीक आंसर होता है। तो इसका आंसर जैसे आप समझ जाओगे ये होता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर किन्हीं से, एकदम फटाफट समझ जाओगे देखते ही। क्वेश्चन नंबर 56 कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम का भेद नहीं है गुणवाचक। गुणवाचक होता है विशेषण। पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और एक होता है संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? तो पद परिचय को नहीं कहा जाता पद संगठन। क्वेश्चन नंबर 58 है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है वहाँ होता है करण कारक, और जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के संबंध का बोध होता है वहाँ होता है संबंध कारक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, यहाँ फिर से इंग्लिश से हमको हिंदी बनानी है। हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑफ प्रपोज टर्म्स नॉट अप्रूव्ड। तो ये होगा प्रस्तावित सत्ता एक्स पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। ये आपको पढ़नी पड़ेंगे क्योंकि इनका हिंदी में ट्रांसलेट करके आंसर नहीं बन पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 गोपाल ought टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट। असेम्ड होता लज्जित होना, शर्म करना, तो स्वयं पर, तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए।
यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे गोपाल को अपना आचरण पर लज्जा करता है, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होना, शुद्ध वर्तनी के हिसाब से। गोपाल को स्वयं अपने आचरण पर लज्जित होना पड़ा, गोपाल को इस आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। तो इसका सटीक ही लगता है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद। तो बाई देम दियर वर्क हैज़ येट नॉट बीन फिनिश्ड, तो ये हमारा पैसिव में बनेगा, दियर वर्क हैज़ नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो यहाँ पर ये पैसेज है, पहले पैसेज पढ़ लीजिए। अनुशासन, अनुशासन पर बात चल रही है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी इसका शीर्षक पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए पैसेज को पढ़ना पड़ता है ध्यान से कि ये कहना क्या चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, पैसेज आप आराम से पढ़ सकते हो वीडियो रोक करके, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपके समय का ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो सद्भाव और शांति के लिए, सही बात है, लेकिन आगे देखते हैं। परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, तो इसमें सारा कुछ दे दिया, तो सटीक आंसर ये है। हालांकि सद्भाव और शांति भी सही है, लेकिन सद्भाव और शांति बी ऑप्शन में भी आ गया और एक्स्ट्रा चीज़ भी आ गई, तो सटीक मतलब बेस्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अनुशासन किसकी आत्मा है, तो अभी पीछे बताया था, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एकदम देखते ही लगा दोगे आंसर। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है, तो विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है अनुशासन न होना, अनुशासन पर ही बात चल रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 65, पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति है, तो यह है विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे। मित्र को तो प्रिय मित्र ही लिखेंगे। आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, महोदया, ये आदरणीय पूजनीय महोदया शब्द किसी अधिकारी या अपने से बड़े व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं, सम्मान सूचक शब्द। कौन सा कथन असत्य या गलत है। अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही आंसर। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, बिल्कुल राइट। पत्र जब हम आपको पढ़ाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका पत्र से गलत नहीं जाने वाला। स्वयं निर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, तो इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर तो करता है लेकिन अपने पद का उल्लेख नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है परिपत्र। नेक्स्ट, बाकी पे हम बात कर चुके हैं पहले भी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, जैसे कि अभी आया था जयपुरी, जयपुरी होती है राजस्थान की उपभाषा। क्वेश्चन नंबर 70, सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग है, तो महाप्राण वर्णों का वर्ग है यानी कि अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, किसी वर्ग का महाप्राण होते हैं दूसरा, चौथा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो स्पर्श बताया था, कैसे मैतक वर्ग जो होते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं, तो कै, च, पे और दे। ऑप्शन नंबर सी। अत्युक्ति शब्द में संधि है, अति प्लस उक्ति, तो ई का यह हो गया अति प्लस उक्ति, तो ई प्लस उ बराबर यह हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यण संधि, ई का ये। क्वेश्चन नंबर 73, बोलोचित का संधि विच्छेद होगा, तो बोलोचित का सही संधि विच्छेद होता है बाल प्लस उचित। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं।
प्रत्याशा, तो ये होता है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 75, औपचारिक, तो इसका होता है उपचार, उपचार, उपचार प्लस एक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीलांबर, नीलांबर में होता है कर्मधारय समास। 77, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है शिखा। चंदा का होता है चंद्रमा, बात का होता है वार्ता और रात का होता है रात्रि, तत्सम। तो यहाँ पर तत्सम हो गया शिखा। पशु चर रहे हैं, तो पशु में रेखांकित पद पशु है, तो पशु में कौन सी संज्ञा है? तो पशु हो गया जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 79, यह मकान मेरे भाई का है, तो यह कर रहा है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। क्वेश्चन नंबर 80 एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सामान्य ज्ञान, ये अगली वीडियो में। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हमारी हिंदी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने जो भी आपकी क्वेरी या जो भी आपका सुझाव हो वो हमको ज़रूर शेयर करें।